हेलो गाइस, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा। पहले ये समझ लेते हैं पार्टनरशिप डीड होती क्या है बेसिकली। देखिए, जब भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो कोई ना कोई एग्रीमेंट ज़रूर करते हैं कि भैया तुम कितना पैसा लगाओगे, मैं कितना पैसा लगाऊंगा, हमारा शेयर क्या होगा, आधा आधा बांटेंगे, है ना। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये ऑरली भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, राइट। जब ये एग्रीमेंट राइटिंग में होता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और मान लीजिए पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, यानी कि जो भी एग्रीमेंट हुआ वो ऑरली हुआ और बाद में डिस्प्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, राइटिंग में तो कुछ था नहीं, राइट। तो यहां पर क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं था और पार्टनरशिप डीड तो आपने बनाई लेकिन उसमें कोई पॉइंट था जो साइलेंट है, जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया था, तब क्या होगा, तब प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। और ये प्रोविजन क्या है इसको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए, सबसे पहला प्रोविजन आता है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो बराबर होगी, यानी सबका शेयर बराबर होगा, चाहे किसी ने कितने भी पैसे लगाए हो। एक पार्टनर ने 10,000 लगाए और एक ने 10 लाख लगाए, कोई मैटर नहीं करता। इसलिए यहां लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कितना भी कैपिटल लगाया हो कोई मैटर नहीं करता, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। दूसरा प्रोविजन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक पार्टनर कहता है मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं, दूसरे ने 5 लाख लगाए हैं, मुझे आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलना चाहिए। भाई ज्यादा तो छोड़ो, कुछ भी नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज, ठीक है, कुछ नहीं दिया जाएगा उनको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा। अगर एक पार्टनर ने ज्यादा ड्राइंग की है, एक ने कम की है, कोई मैटर नहीं करता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी इक्वल। चौथा प्रोविजन आता है नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी। अब यहां पर ना इस वर्ड से जरा ध्यान देखना, सैलरी की जगह हो सकता है लिखा हो कमीशन, रिम्यूनरेशन, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी फॉर्म में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी पॉइंट पर, तो वर्ड सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन किसी भी फॉर्म में ये पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। गॉट इट। अब सब कुछ तो ना है तो फिर हाँ क्या है, मतलब सब कुछ मना है? नहीं, एक चीज है जो दी जाएगी, वो क्या है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको थर्ड पार्टी लोन मान करके उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अरे ये क्या मतलब, भैया मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, उसने कैपिटल नहीं दिया, लोन की फॉर्म में पैसा दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो फर्म जा रही थी बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो एक पार्टनर ने बोला एक काम करो, फर्म बैंक से क्यों लोन लेते हो, मैं दे देता हूं। भाई आपने इंटरेस्ट बैंक को भी तो देना है, तो मुझे दे देना। गॉट द पॉइंट। तो एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, अब डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट इस पर देना है कि नहीं देना, देना है तो किस रेट पर देना है। तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहां पर अप्लाई हो जाएगा और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। किस रेट पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। गॉट इट। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है, सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन देयर आर लॉसेस टू दी फर्म। अगर फर्म को लॉसेस हो रहे हैं तब भी आपको ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को। क्यों करना पड़ेगा, अरे भैया बाहर से अगर लोन लेते आपको लॉस हो जाता तो क्या उसको मना कर देते, भाई नहीं हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। यस, इसीलिए पार्टनर को भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which are in the absence of partnership deed to be followed, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है गाइस। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।